मनगढ़ंत खबरें बनाकर चलाई जा रही हैं। ज़कात की रकम की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद जान से चले गए थे। मुकदमा दर्ज करके 9 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। वाक़े में जान गंवाने वालों की लाशें वरसा के हवाले भी कामरान कर दी। इस हवाले से हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कामरान जिस तरह से खून के रंग को, लाल रंग को इस्तेमाल किया गया, फिर पानी में करंट छोड़ने की बातें, मतलब इस तरह ये होता है कि हकायक मस्क हो जाते हैं। जो चीज़ संजीदा है उस पर बात हो नहीं पाती है। लोगों में एक बिला वजह खौफ और हिरास और एक बिला वजह की मतलब एक इश्तियाल अंगेजी फैलाने की कोशिश नहीं हो रहा था। पहली रमजान से वो यहाँ पे रकम तकसीम करते थे। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो भीख मांगने वाले हैं, प्रोफेशनल भीख मांगने वाले हैं, उनकी बाकायदा बसें भर के वहां पर पहुंचाई गई और उसके बाद फिर ये इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई। वाकया था क्या? एक रिपोर्ट हमने तैयार की, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। ज़कात की रकम तो ना मिली मगर मौत मिल गई। कराची के इलाके साइट एरिया में ज़कात की रकम की तकसीम के दौरान डाइंग फैक्ट्री में धक्कम पेल। भगदड़ मचने से 8 खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जान से गए। मुतादिद अफराद बेहोश हो गए। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में हलाक और बेहोश अफराद को अब्बासी और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे और रियासती हुक्काम मौके पर पहुँच गए। पुलिस और आला हुक्काम ने फैक्ट्री का मुआयना करने के बाद इंतजामिया की गफलत और लापरवाही बरतने की पादाश में फैक्ट्री को सील कर दिया। हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री मालिक ने ज़कात की मद में 2.5 लाख रुपए तकसीम करना थे, जबकि माजी में भी इसी तर्ज पर ज़कात की तकसीम करते थे। गुज़िश्ता रोज मकामी अदालत ने फैक्ट्री मालिक समेत 9 मुल्ज़िमान की रिहाई की दरख्वास्त करते हुए जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया था। जी जनाब, ये आपने सारी सूरत हाल मुलाहिजा की है और ऐसे में मनगढ़ंत खबरें चलाई गई और पता नहीं किस तरह की रिपोर्टिंग की गई है। सोशल मीडिया पर लोगों में इश्तियाल फैलाया गया। अलबत्ता पुलिस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल कर सकती थी या पुलिस ने क्या किया, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कामरान उनसे जानते हैं कि क्या पुलिस का बताना है। खुरम, ओवर टू यू। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में। ये वो जगह है, वो घर है जहां से माँ और बेटी 2 रोज़ पहले साइट एरिया में वाक़ एक फैक्ट्री में राशन जो है वो लेने के लिए गई थी कि इस दौरान वहां भगदड़ मची। भगदड़ के दौरान नसीम नामी खातून जो है वो उस हादसे में जाँ बहक हुई हैं। इस वक्त उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी वालदा के साथ उस कंपनी में मौजूद थी। उनकी क्या कंडीशन है, ज़ख्मी है बुरी तरह। उनसे जानते हैं कि ये हादसा किस तरह से पेश आया था और हुआ क्या था इनके साथ। बेटा, वहाँ क्या हुआ था? पहले तो गेट नहीं खोला, जब गेट खोला तो उनमें करंट आ रहा था शायद, कि हमारी कितनी आंटियों को लगा है और पानी, जितने औरतें पानी में गिरी सारी सबकी डेथ हो गई और कोई भी जिंदा नहीं है। करंट था, करंट छोड़ा था क्योंकि और कितनी औरतों के पाँव में छाले निकला है। बैटरी वाला पानी था, तेजाब का पानी था, बैटरी का पानी था। बेटा, आपके पैर भी लाल हो रहे हैं और छाले शायद इसमें पड़ गए हैं। आप बोल नहीं सकती हैं दर्द के मारे। ये सब चोटें लगी कैसे हैं आपके? मुंह पे लगी हैं। अच्छा, मुंह पे चोट लगी है जिसकी वजह से ये बात नहीं कर पा रही है, शदीद जख्मी है जिसकी वजह से ये बोल नहीं सकती हैं। उनकी बहनें, मजीद हम इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था और क्या वाकया हुआ, किस तरह से फिर आप घर पे किस तरह से राब्ता हुआ, कैसे यहाँ पहुँचे? क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो कि पापा आए तो फिर हम लोगों ने कॉल करी थी। जो हम लोग को नंबर याद थे वो बताए, फिर मामू ने उन लोगों को कॉल की, फिर उन लोग को पता चला, फिर वो लोग आए। 5 बहन भाई हैं। इनके वालिद जो है वो रिक्शा चला के गुजर बसर करते हैं। साथ ही सबसे छोटी बच्ची जो है वो ये है। साथ ही अभी से कुछ देर पहले उनकी तदफीन के लिए उनको ले जाया गया। साथ ही कब्रिस्तान है जो गुलशन बिहार अल्ताफ नगर का ये इलाका है जहाँ पे इनकी रिहाइश है, जहाँ पर ये इनकी रिहाइश है। अब इनका कहना ये है कि बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से जो है वो राशन लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे जहाँ ये हादसा पेश आया और इनकी वालदा हमेशा के लिए इनको छोड़ के चली गई। आपने नाजरीन हालत ज़ार देखी, खुरम गुजार हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आए। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद हैं, फराज रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक तो मदद करें
तो कैसे करें? यहां तो सफेद पोश की मदद हो रही थी, मगर माफिया के कारिंदे आ पहुंचे और बताया ही जाता है कि जो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो माफिया है जो कि भीख मांगता है, उनको बसों में भरकर वहां पर लेकर आया गया और फिर उसके बाद ये वाकया पेश आया जिसमें इतनी कीमती जानें चली गई। असल मालिक जो है फैक्ट्री का वो मुल्क से बाहर है। आप इस वाकये को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, बात यह है कि बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, इंसानी जान की तो जो कदर है वो तो अपनी जगह रहेगी और उसकी जो है वो चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबकी एक जैसी जान है, सबकी एक जैसी जिंदगी है, लिहाजा हमें उसकी कदर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर जहाँ तक रियासत की जिम्मेदारी की बात है, तो अगर कोई शख्स जो है वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद में लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बजाय इसके कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएं, उनको जो है वो तो तमगा इम्तियाज से नवाजना चाहिए। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर कोई एरर हो भी गया था, कोई मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग हुई कि इंसिडेंट हो गया, तो उस इंसिडेंट में तो वो तो रोड पे भी हो सकता है, वो तो घर में बैठे भी हो सकता है, वो तो छत भी गिर के हो सकता है। बात यह है कि अगर इस किस्म की क्राउड को आप ये देखें कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पे कितनी नाकाम है, जिसकी वजह से लोगों का ये आलम है कि वो रोटी के एक टुकड़े के लिए और सौदे के लिए वो अपनी जाने तक कुर्बान करने को तैयार है। तो सवाल तो यहाँ पैदा होता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर वो कहते थे कि अगर कोई कुत्ता भी नील के किनारे पे मर जाए। कि अभी जो सूरत हाल है, पुलिस ने उल्टा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, हालांकि वो तो एक कार्य खैर कर रहे थे और गरीबों में पैसे तकसीम कर रहे थे ज़कात के। इस पर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहे हैं? आप लोगों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? इस पे हमारा मौक़िफ़ सख्त है और हम समझते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल नाजायज़ है। इसके मामले की तहकीकात कराई जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो फौरी जो है वो इस FIR से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब उसकी जब आपको पता है कि वो कार्य खैर कर रहा था, तमाम चीजें थी, एक इंसिडेंट पैदा हुआ है, तो गाड़ी से भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी भी FIR दूसरे तरीके की दर्ज होती है। तो ये एक्सीडेंट को एक्सीडेंट के तौर पे काउंट किया जाए और वहाँ पे मौजूद इंतजामिया का काम है कि जी वो उस चीज का इसकी जो है वो करें, इन्वेस्टिगेशन करें और कौन से ऐसे शरपसंद अनासिर थे जो 10 रुपए वाले फ्रूट के पूरे ठेले को खराब कर गए, कौन से ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो बीच में घुस रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराज साहब आपके वक्त का, आप अपना मौके। बात फिर यहाँ पर यही आती है कि कोई इंसान अगर मदद करना भी चाहे तो कैसे करे और किसकी करे, क्योंकि बीच में बहुत से ऐसे अवामिल कारफरमा हो सकते हैं जिसमें इस तरह के वाकयात भी पेश हो सकते हैं।